नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन इसके 90 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें बहुत ऐसा सारा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इसमें ऐसा भी प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वीडियो को क्या कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वीडियो समझ लीजिए किस प्रकार पढ़ाने वाले हैं। तो पहले हम क्या करें, इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम इसका छोटा सा व्याख्या समझेंगे, फिर इसका आंसर जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो जाता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा होता है। जो सूर्य होता है उससे जो आने वाला पुंज होता है वो कौन सा पुंज होता है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य बहुत ही दूर स्थित है और पृथ्वी पर पहुँचने तक जो है प्रकाश की किरणें लगभग समांतर हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हमारा हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज, आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। समांतर प्रकाश पुंज इसका जो है राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। आप सभी को पता होगा, बहुत सारे किरणों जो है मिलकर जो समूह बनाते हैं उसे प्रकाश पुंज या किरण पुंज के नाम से जानते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश पुंज भी होगा और किरण पुंज भी होगा। आप देख लेते हैं हम। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप लोग को बताना, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होगा। तो वो जो है सीधा होता है, आप लोग को याद रखना है बिल्कुल। अब इसका व्याख्या समझिए। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और यह जो है सीधा होता है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो है आवर्धक शीशा कौन सा है, इसमें देखना है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले। आवर्धक शीशा वास्तव में उत्तल लेंस है जो कि वस्तु का बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उसी को हम आवर्धक शीशा बोलते हैं। तो यह हमारा जो है उत्तल लेंस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, कौन सा लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस बना रहे हैं या अवतल, या ये भी दोनों। उत्तल लेंस वस्तु की स्थिति पर निर्भर करते हुए वास्तविक, उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, वो हमारा लेंस हो जाता है उत्तल लेंस। आप लोग को याद रखना है बिल्कुल, ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं जो है क्षमता पी, इसका संबंध क्या होता है। तो इसका संबंध होता है पी गुने एफ बराबर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हो जाता है, देखिए न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर निकालना है। तो फोकस दूरी यानी एफ बराबर जो है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया, हमें जो है त्रिज्या निकालना है। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है 2f। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लीजिए मल्टीप्लाई, और एफ की वैल्यू हमारा 20 दिया हुआ है। आप दोनों को गुना कीजिए, 20 दूना 40 यानी 40 सेंटीमीटर जो है हमारा इसका निकल के आ गया। ऑप्शन इसका जो है सी नंबर क्वेश्चन है। कांच की एक समांतर पट्टी पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्न में से कौन सा प्रथम जो है अपवर्तन के साथ घटित होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है वर्ण विक्षेपण होता है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो विभिन्न रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं और इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर वर्ण विक्षेपण की परिभाषा पूछा जाए तो आप लोग को यहाँ से देख लेना है बिल्कुल। व्याख्या को आप लोग को बिल्कुल याद रखना लेना है, क्योंकि यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव जरूर ही बन जाते हैं। इसीलिए जो है व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उत्तल दर्पण में जो है आवर्धन का जो है अधिकतम मान होता है कितना। तो इसका जो है अधिकतम मान जो है 1 हो सकता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना हो चाहिए, 1 होगा। अब देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति यानी कहाँ होनी चाहिए। आप लोग एक बात सुनिए, ये जो स्थिति वाला क्वेश्चन है इसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। स्थिति, इसकी स्थिति क्या होगी, ये कहाँ पर बनेंगे, ये सब वाला प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। तो ये जो है हमारा दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर के बीच बनेंगे। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और जो है ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो इसका जो है राइट आंसर देख सकते हैं डी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण उत्पन्न आवर्धन धनात्मक है यदि वस्तु की दूरी मापी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, अवतल दर्पण होता है ये जो है हमेशा धनात्मक होता है। तो सेम जो है नापा जाएगा, बस जितना बोला जा रहा है उतना ही होगा, बाकी ये जो है हमारा प्लस में होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी देख सकते हैं हमारा, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 10 से ये कम होगा, प्लस में होना चाहिए। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धन जो होता है वो प्लस यानी धनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव होना चाहिए।
अब 12 नंबर क्वेश्चन है, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण आवर्धन का क्या मान होता है। अगर फोकस को जो है ध्रुव की ओर आगे ले जाते हैं तो अवतल दर्पण जो है आवर्धन वो हमारा बढ़ता है। ऑप्शन जो है ए इसका राइट हो जाएगा। जैसे जैसे वस्तु फोकस से ध्रुव की ओर आती है तो प्रतिबिंब बड़ा सीधा बनने लगता है, इसीलिए जो है आवर्धन का मान भी बढ़ता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किस दिशा में होगी। तो यहाँ पर ध्रुव की ओर जो है इसका हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर है। व्याख्या समझ लीजिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच आती है तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा होता है। यदि यह जो है बड़ा हो जा रहा है, यानी जो है चींटी मान सकते हैं वस्तु की जगह, तो वो जो है ध्रुव की ओर फोकस की ओर बढ़ रही है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की आकृति यानी प्राकृति क्या होगी। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर इसका जो प्राकृतिक हो जाता है वो हमारा होता है वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो वो हमारा वास्तविक और उल्टा होगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिए। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का जो है निचला भाग जो है टूट गया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, उसका जो आधा भाग निचला वाला है वो टूट जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो जो है कम तीव्र तीव्र में बनेगा, यानी आधा बनेगा आधा नहीं, कम बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल राइट है। दर्पण का कोई भी है जो हिस्सा, मिरर का कोई भी अगर हिस्सा पूरे प्रतिबिंब निर्माण करता है, लेकिन टूटने पर प्रतिबिंब चमक जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ा लो क्वालिटी का आ जाता है पिक्चर। अब देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, वायु के निरपेक्ष आपातांक वास्तव में कितना होता है वायु में। तो ये जो हमारा 1 से अधिक होता है। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ए जो बी जो है इसका राइट आंसर है। वायु का आपातांक जो है लगभग देख सकते हैं 1.003, यानी 1 से हम थोड़ा अधिक मान सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है किसका आपातांक सबसे कम होता है। तो पानी जो होता है ना, इसका आपातांक सबसे कम होता है। कितना होता है, तो 1.33 होता है। यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका आपातांक जो है सबसे अधिक होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए पानी का आपातांक जो है 1.33 है, जबकि जो है कांच और बेंजीन का आपातांक इससे थोड़ा अधिक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबित आपतित होती है तो परावर्तन के कोण जो है यहाँ पर कितने डिग्री का बनते हैं, 135, 90, 45 या 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो है ये कोण हमारा बनता है 0 डिग्री का बनता है। जब प्रकाश सामान्य आपतित होता है तो आपतन कोण बराबर 0 डिग्री और परावर्तन कोण बराबर भी क्या हो जाता है, दोनों कोण जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री हो जाता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार बनता है। छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी बनता है, यानी ये सभी बनता है। अवतल लेंस द्वारा जो कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो उसके अंदर ये तीनों क्वालिटी होता है, छोटा, सीधा और आभासी। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह याद रखना है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, वायु में जो है अभिसारी लेंस है, वायु में जो है कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो वो जो है कांच का जो उत्तल लेंस होता है ना, इसी को बोलते हैं। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी राइट आंसर है। व्याख्या समझिए, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है क्योंकि यह जो है प्रकाश किरण को फोकस की ओर लाकर मिलाता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मानव नेत्र में जो है किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। जो मनुष्य होता है ना, इसके जो आँख होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये जो है उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हम 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझा रहे हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं। जब प्रकाश होता है इसकी किरण की मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता बोलते हैं। बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जल की एक गोलाकार बूंद में व्यास के अनुदिशित आपतित प्रकाश किरण पर कितनी बार अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक बार होता है। यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 24 नंबर क्वेश्चन, लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, क्योंकि यहाँ पर हर लेंस यानी उत्तर और अवतल लेंस दोनों जो है फोकस होता है, इसीलिए जो है इसकी मुख्य फोकस की संख्या 2 है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये जो है समतल दर्पण हम लोग घर में यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं। इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। समतल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा आभासी और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए जो हम इस दर्पण का उपयोग जो है अपने घर में चेहरा को देखने के लिए यूज करते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है, यानी जो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें जो है छोटे छोटे चीज को देखा जाता है उसमें जो है किस लेंस का उपयोग हो जाता है, उसमें जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर क्यों उपयोग होता है ये समझिए। एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़े, इसीलिए जो हम इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण में जो है आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए जो है वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो उसको जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। ये स्थिति वाला क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन ए बिल का इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जब वस्तु को जो है अवतल दर्पण और फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और आभासी निर्माण होता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी यानी जो है चित्रों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो वो हमारा अवतल दर्पण को जो है माना जाता है क्या, तो ऋणात्मक मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट है। दर्पण सूत्र के अनुसार जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, जबकि जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव मानी जाती है। पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किस लेंस को अपसारी लेंस बोला जा रहा है, तो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा, और अभिसारी बोला जाएगा तो हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये दो लेंस को याद रखिए थोड़ा। अब देखिए, अवतल लेंस से गुजरती समांतर किरणें बाहर की ओर अपसारित होती है, इसीलिए जो इसे हम अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा कैसा, तो वो जो है हमारा अपसारी ही होगा। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है। अगर अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण से आपतित हो रही है तो क्या परावर्तित भी होकर क्या होगी, तो अपसारी ही होगी। बिल्कुल ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। समतल दर्पण हमेशा वही गुण बरकरार रखता है, यदि जो है आपतित पुंज अपसारी है तो परावर्तित पुंज भी क्या हो जाएगी, तो अपसारी ही होगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है कैसा, तो वह +1 होता है। आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। समतल दर्पण वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब निर्माण करता है, इसीलिए जो इसका आवर्धन बराबर जो है +1 होता है हमेशा। अब 32 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में जो है किस दर्पण की जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो ये जो है आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो हमारा जो है सभी दर्पण में मिलेगा, समतल में भी, उत्तल में भी और अवतल में भी। अब देखिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये जो हमारा परिकिरण घटना का परिणाम है। ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है का श्वेत प्रकाश वायुमंडल किरणों से टकराव प्रकर्णित होती है, जो कि नीली किरणों सबसे अधिक प्रकर्णित होती है, इसीलिए जो आकाश जो है हमेशा नीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किस में, तो वो जो है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए राइट आंसर है। देखिए, जब प्रकाश विरल जैसे वायु से, संघनन जैसे कांच, जल के माध्यम में प्रवेश करती है तो वो जो है अविलंब की ओर झुकती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किस लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, और ऋणात्मक पूछा जाएगा तो वो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो याद रखिए, बड़ी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चिन्ह की जो है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो है धनात्मक फोकस दूरी होती है किस में, तो वो जो है हमारा ए और बी दोनों बता रहा है। इस नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जो है सभी दूरी जो होती है, दूरियाँ, उसको किससे मापते हैं, तो वो जो हम ध्रुव से मापते हैं। अब आगे का क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते हुए समय यदि आपतन कोण I = 0 और परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है, तो जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, इसीलिए जो आपतन कोण बराबर R और परावर्तन कोण I जो है बड़ा होता है। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सा पदार्थ का जो है लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें मिट्टी का प्रयोग जो हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते, बाकी ये 3 पदार्थ जो है इसका उपयोग बिल्कुल बनाने में प्रयोग करते हैं। 40 उत्तल लेंस की क्षमता एक डायरेक्टर है तो उससे जो है लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। अगर एक डायरेक्टर होती है तो उसकी फोकस दूरी जो है प्लस में जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, लेंस की क्षमता को हम P बराबर जो है एक डायरेक्टर होता है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस में। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, किस बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए, तो उसको जो है हम फोकस दूरी के दोगुनी पर रखेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है बिल्कुल बी इसका राइट आंसर है। अब वस्तु लेंस की दूरी पर रखी जाती है
तब जो है बना प्रतिबिंब भी लेंस की दूरी की और बनता है और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का क्या होता है तो निर्माण हो पाता है। किसी गोलाकार दर्पण तथा किसी पतले गोलाकार लेंस दोनों की जो है फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो संभवतः जो है वो दर्पण या लेंस कौन सा हो जाएगा। अगर माइनस में दिया रहे तो यहाँ पर आप लोग का एक ही को याद रखना है, चाहे लेंस बोला जाए चाहे दर्पण बोला जाए, वो जो हमारा अवतल हो जाएगा। और यहीं पर अगर प्लस बोला जाएगा तो वो हमारा जो है चाहे लेंस बोले चाहे हमारा दर्पण बोले वो जो हमारा उत्तल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह आप लोग को याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के जो है अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन पूछे चाहे अपवर्तन पूछे, दोनों को जो है दो ही नियम है, दोनों के परावर्तन के भी दो नियम है। जस्ट बताएं कौन कौन सा नियम है ये देख लीजिए। आपतन किरण जो है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होते हैं और दूसरा हमारा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो यही जो है अपवर्तन और परावर्तन दोनों के जो है यही दो नियम है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है। अभी जस्ट इसको बताएं, माइक्रोस्कोप जो होता है किस लेंस का उपयोग होता है। तो देखिए उत्तल लेंस का होता है, आप लोग को याद रखना है। इसमें क्यों होता है, क्योंकि जो है वस्तु को बड़ा आकार देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसी माध्यम में जो है अपतांक का मान क्या होता है, यानी यहाँ पर आप लोग को याद रखना है एक व्यक्ति का नाम, एस्नेल का नियम। एस्नेल का नियम बोलता है अगर साइन आई बटा हमारा क्या होना चाहिए, साइन आई आर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट है। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो है वो किस आकार का होता है। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो जो है किनारे की अपेक्षा जो है बीच में मोटा होता है। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी राइट आंसर, आप लोग याद रखिए। इसका व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम अवसारी लेंस ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होइए, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन लेंस यानी जो है m बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है v/u, बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण में जो है फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो r बराबर जो हमारा 2f होता है, बिल्कुल याद रखिए। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गोलाकार दर्पण अवतल हो या उत्तल में जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो है दूरी वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो मापा जाता है उसको हम एफ यानी फोकसांतर, यही जो हमारा इसका संबंध हो जाता है और आर और एफ का। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो है कोण कहलाता है, तो वो हमारा निर्गत ही कोण कहलाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को क्या होगा। तो मान लीजिए 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की जो है क्षमता हो जाती है 1 डायोप्टर हो जाएगी। ऑप्शन जो है ए बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब 52 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा एवं जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति जो है कहाँ पर होनी चाहिए, तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए राइट आंसर है। जब वस्तु अवतल दर्पण और उसके फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और जो है बड़ा यानी आवर्धित बनता है। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है, किस दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो वो जो हमारा उत्तल जो दर्पण होता है इसका जो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और बिल्कुल छोटा होता है। उत्तल दर्पण सदैव जो है वस्तु का काल्पनिक सीधा और जो है छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, तो अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, और उत्तल को हम अपसारी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, दो टर्म है, याद रखना है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा, तो काल्पनिक एवं छोटा होता है। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किस दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो है हमारा अवतल दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा ही बनाया जाता है, जबकि जो है वस्तु फोकस पर दूर में रखा जाता है तब। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो वो हमारा अवतल दर्पण होता है। अब देखिए हमारा आगे क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमारा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और बराबर समान में बनता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है घर में होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो वो जो है हमारा अवतल दर्पण में जो है वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण जो है वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रखने पर बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है।
अब 60 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है किसका होता है, सीधा, उल्टा, तिरछी, आधा। तो ये जो है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बिल्कुल जो है बिल्कुल सीधा सीधा हो रहा है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी स्क्रीन पर नहीं बनता, यह जो हमेशा सीधा बनता है। अब 61 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, किसी बिंदु वस्तु से निकल किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का नाम हमारा जो है फोकस रख दिया गया। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका जो है फोकस कहते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी छात्र में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के कौन सा लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वो जो है हमारा 50 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग करते हैं छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, अवतल लेंस। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी कैमरा का जो है दृश्य होता है अग्र दृश्य, उसमें जो है कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो वो जो हमारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में प्रयोग होने वाला उत्तल लेंस होता है और जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्माण करता है, इसीलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है कैमरा के जो आगे वाला दृश्य में। प्रकाश का तरंग दे का उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा। तो वो जो हमारा विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो है यही इसका उदाहरण हो जाएगा, प्रकाश तरंग का। चिकित्सक यानी जो है डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं रोगियों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो वहाँ पर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये जो भी बताया जा रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो अभी जस्ट बताएं, अवतल लेंस को भी जो है हम अपसारी लेंस बोलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता या त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ पर इसको याद रखना है। अगर जो है यानी आर बराबर हमारा 32 सेंटीमीटर दिया गया है तो हमें इसमें एफ निकालना है। तो हमारा हो जाता है आर इजिकल टू 2, तो 32/2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो हमारा 16 हो जाएगा। आप याद रखना है ये जो उत्तल दर्पण होता है ये हमेशा माइनस में होता है, तो -16 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक होता है वो हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलाकार दर्पण जो प्रकाश की किरण को भीतर की ओर संकेंद्रित करे वो कहलाता है, वो हमारा जो है अवतल दर्पण कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। अवतल दर्पण में जो है समांतर किरणें जो है परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, अर्थात किरण जो है भीतर की ओर संकेंद्रित होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में जो है कितने फोकस होते हैं। कोई भी लेंस हो उसके जो है मुख्यतः 2 ही फोकस होते हैं। बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। आप देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक हमारा डायरेक्टर होता है, यानी जिसे हम डी के नाम से सूचित करते हैं। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा वो जो है धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, प्लस में होता है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 73 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की जो है क्षमता होती है हमेशा वो जो है ऋणात्मक होती है, यानी माइनस होता है, निगेटिव पॉइंट होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश जो हमेशा देखिए वो जो है सीधी रेखा में गमन करती है, वो जो है बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। आप देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन का असाई मात्रक क्या है। तो आवर्धन का अभी तक कोई मात्रक ही नहीं ज्ञात हो पाया, तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब एवं प्राकृति कैसी होगी। और यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण के रखा गया है वस्तु को, तो इसका जो है प्रतिबिंब हमेशा जो है काल्पनिक होगा। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, एक किसी लेंस की क्षमता -2 डायरेक्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा। तो माइनस में इसका होगा 0.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिए। आप देखिए 78 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में किसका अपातांक सबसे अधिक होता है। जब भी जो क्वेश्चन शुरू में पूछ रहे थे तो यहीं पर याद रखना है, हीरा का जो अपातांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है। तो 2.42 होता है, बिल्कुल याद रखिए, ऐसा भी पूछा जाता है। अब आगे का क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है किन लेंस को जो है अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उत्तल लेंस को बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी हो तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो दर्पण जो है कैसा होगा, समतल, उत्तल, अवतल। तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल याद रखना, वो जो हमारा हो जाएगा समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो सदैव प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो वो जो हमारा निर्मात में है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, और कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, आप लोग को याद रखना है।
अब आगे का क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, तेलीय कागज होता है वो हमारा पारभाषक होता है। बिल्कुल सी जो है इसका राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन हो जाता है 83 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो वो हमारा अनंत होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो, तो वो जो है उसको वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए, तब जो है इस प्रकार जो है उल्टा वास्तविक और जो है समान आकार का प्रतिबिंब का निर्माण हो पाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, सीधा एवं आभासी, उल्टा एवं आभासी, सी वास्तविक एवं छोटा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, सीधा एवं आभासी होता है। उत्तल दर्पण हमेशा जो है छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कांच पानी का उपयोग करते हैं, बाकी जो है पीतल का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है गोलाकार दर्पण कैसा होगा, तो वो हमारा अगर प्लस में हो रहा है तो हमारा उत्तल हो जाएगा और माइनस में होगा तो अवतल हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए। 88 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जो है जल कम गहरा दिखाई देने का कारण हो जाता है, वो हमारा जो है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जब जो है प्रकाश जब जो है जल से वायु में आती है तो अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई वास्तविक से जो है कम प्रतीत होता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है वो हमारा हमेशा ऋणात्मक होती है। कितना बार ये क्वेश्चन आया देख सकते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है जरूर लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।